Good morning. Myself Rajulal Soni, PGT Pilot of St. Joseph Public School Top. Welcome again in our YouTube channel. Class 11, lecture number 17. Today we will discuss about the topic that is structure of root. In previous video, we have studied about types of root, that was adventitious root, taproot and fibrous root. They are also known as taproot system, fibrous root system and adventitious root system. Now, today we will discuss about the morphological structure of a root. Morphological structure, we can watch a root from outside. As we watch that there is radical which goes and gives rise a root. देखिए यहाँ हमारे पास रेडिकल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सीड जो ये सीड है, सीड में दो पॉइंट होते हैं। एक होता है प्लूविली, एक होता है रेडिकल। रेडिकल जो है उससे निकलता है रूट, प्लूविली जो है उससे निकलता है शूट। अब जो रूट निकल रही है ये कैसी दिखती है, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ रूट की स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट की जब मैं बात करूं तो देखिए आपने रेडिश देखी, रेडिश मूली ऐसी होती है मूली। अब आप नोट कीजिएगा मूली के यहाँ कुछ हेयर्स निकले होते हैं, देखें बाल जैसे स्ट्रक्चर्स, दे आर नथिंग, दे आर रूट हेयर्स। अब हम इसकी दो तरीके से स्टडी करेंगे, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक ट्रांसफर सेक्शंस, दैट इज हिस्टोलॉजी। देखिए सॉरी ये रूट दैट इज मूली, दैट इज रेडिश, ये शुरू में इतनी सी थी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी हो गई और फिर इतनी बड़ी। हम दो चीजें देख पा रहे एक साथ, क्या क्या? एक तो रूट की लंबाई बढ़ रही है, सही है बात, और जब रूट की लेंथ बढ़ रही है तो रूट की थिकनेस, मोटाई भी बढ़ रही है। देखा मैंने दो चीजें, थिकनेस इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज। हालांकि ये सब चीजें हो कैसे रही है, ये कहलाता है ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है वो इसकी स्टडी पढ़ने के बाद अपन सीख पाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। पहले हम इसकी स्टडी करते हैं तो रूट को, टिपिकल रूट को, टिपिकल मींस नॉर्मल रूट जो लगभग सब में सिमिलर हो, हम जब उसकी स्टडी करते हैं हम नोट करते हैं कि रूट का, देखो मेरी बात सुनिए, बहुत समझने की चीजें है बच्चों की, रटने की चीजें नहीं है, रिमीनिंग का भी कुछ नहीं हो, समझना पड़ता। इतना हिस्सा रूट का टॉप पार्ट, रूट है इसका ये टॉप पार्ट, ये जो मैं पेंट कर रहा हूं ये देखिए, ये रूट का जो टॉप पार्ट है इसमें हमने सेल्स बनाई। इन सेल्स की क्या खास बात है? These cells continuously divide and give rise to new cells and give rise to new cells। मतलब मीन देखिए ये कंटिन्यूअस डिवाइड होने वाले सेल्स का रीजन है, इसलिए इसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। जोन भी कहते हैं इसे, पहला जोन। तो रूट का जो टॉप पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन का होता है। अब जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो ये क्या होता है, तो देखिए a tissue which continuously divide known as मेरिस्टेमेटिक, मतलब इस ग्रुप की जो सेल्स हैं वो लगातार सेल डिवीजन करती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती रहती हैं। तो इस हिस्से का काम क्या है? इस हिस्से का काम है लगातार नई सेल्स का बनाते रहना। ये सेल्स डिवीजन को स्टॉप नहीं करती हैं, यहीं से रूट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब होना ये चाहिए था कि आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनकी ग्रोथ पीछे चलती है, रिवर्स में। देखिए रिवर्स में कैसे चलती है, जैसे मान लीजिए 100 सेल है 100 सेल्स,
100 है आज, जस्ट एट दिस टाइम 100 सेल्स। सपोज दैट आफ्टर 2 आवर ये हो गए 200, तो जो नई 100 बनी है वो तो यहीं रह जाएगी, और जो पिछली 100 है वो कहाँ चली गई, ऊपर यहाँ, और ये पीछे की ओर बढ़ती चली जाएगी। Like this, all of these are cells and these are the nucleus। इस टाइप से जो नई सेल्स बनी वो ऊपर की साइड और रूट की ग्रोथ स्टार्ट होती है। बात समझने की कोशिश कीजिए। रूट, आपको लगता है ये कोई पुरानी रूट है, यहाँ तक की आपको लगता है ये लंबी हो रही है, ऐसे ये ऐसे नहीं हो रही है। रूट के ऊपर एक पोर्शन है, ये बड़ा हो रहा है, ये पीछे नई सेल्स बनाता आ जाता है, आगे की ओर ग्रोथ करती जाती है। जस्ट एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ जो सेल्स का जो ग्रुप बना हमारे पास, यहां से लेके यहां तक, ये सेल्स सेल डिवीजन करती है और नई सेल्स बनाती है, उनसे ये वाला बनता है। इसकी वजह से रूट की लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, इसलिए इसे इलोंगेशन रीजन भी कहते हैं। जॉन सेकंड क्राइटेरिया। फिर क्या होता है, देखिए हमारे पास 100 सेल्स थी, 200 बनी, 200 में से 100 यहाँ आ गई, फिर यहाँ 100 गई, ये 100 फिर 200 बनाएगी, यहाँ 200 हो जाएगी, ये 200 400 बनाएगी, तो 200 यहीं रह जाएंगी, 400 पीछे चली जाएंगी, और रूट की सेल्स अब बड़ी और मैच्योर हो जाएगी, और अपना वर्क करने के लिए, स्पेसिफिक वर्क करने के लिए ये मॉडिफाइड भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो थर्ड रीजन तैयार होता है हमारे पास, यहां से यहां तक का, और इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन रीजन। इसी का दूसरा नाम है मैचुरेशन रीजन। ये मैच्योर पार्ट है रूट का, ये रूट का स्टेबल पार्ट है, मैच्योर पार्ट है। यहाँ की सेल्स इन सेल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी मैच्योर है, यहाँ की सेल्स इन सेल्स की कंपैरिजन में ज्यादा मैच्योर है, और ये बिल्कुल इमेच्योर है, न्यूली बॉर्न सेल्स है। यहाँ की सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाला जोन मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक जोन्स की सेल्स पीछे की ओर शिफ्ट होती है, इलोंगेशन रीजन बनाती है, इसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है। पीछे यहाँ पर जो सेल्स हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन रीजन है, यहाँ की सेल्स इन सेल्स की शिफ्ट होने से बनती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये मैच्योर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं, सेल वॉल प्रॉपर बनने लग जाती हैं, और काफी हद तक मैच्योर हो जाती है। क्यों? टू परफॉर्म स्पेसिफिक एंड डिफरेंट फंक्शन। लेकिन इनका फंक्शन अभी फिलहाल एक ही होता है। अब इनमें से जो बाहर की सेल्स हैं वो कुछ सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स डेवलप करने लगते हैं। इस पैटर्न में these are nothing, these are hair like structure, बाल जैसी स्ट्रक्चर हैं, और इन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की क्या खास बात है, यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक रूट हेयर एक ही सेल से मिलकर बना हुआ। रूट हेयर रूट को सोइल से होल्ड रखते हैं, मतलब जो रूट को मिट्टी में मजबूती मिलती है, स्टेबलाइजेशन मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है, रूट हेयर्स की मिट्टी को जकड़ देते हैं, इसीलिए सॉइल इरोजन को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की। दूसरी चीज, रूट हेयर्स बाहर जो पानी होता है, दैट इज वाटर इन सॉइल,
another name soil water. ये जो soil water होता है इसे absorb करके अंदर लाता है, यहां से ये वाटर यहां आता है, फिर आगे कंडक्शन होता है, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां सेंट्रल सिस्टम तक जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कैसे होता है अपन उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन यह फंक्शन निकल के आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स. So now root hairs three regions: meristematic region, elongation region, differentiation region और zone. meristematic zone, elongation zone, differentiation zone. अब meristematic जो रीजन है हमारे पास, इसकी जो सेल्स हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं. क्यों? क्योंकि ये अभी बनी है, न्यूली बॉर्न सेल है, सेल डिवीजन से अभी बनकर तैयार हुई है, ये सो सॉफ्ट है और डिफरेंशिएट नहीं है, मतलब स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर सकती है और अपने खुद की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकती है. इसीलिए मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है. इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को रूट कैप कहते हैं. ये कैप है जो रूट पे लगी हुई है, जैसे इसका जो टिप है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगा है. ये पेन कैप है, अगर ये रूट पे लगता है तो क्या कहलाता है? रूट कैप. आप याद रखिए जब तक ये कैप इस पर है जब तक पेन का कुछ भी नहीं खराब होगा. मतलब रूट कैप gives the protection to the meristematic zone of root. It means root cap protects the root apical part from the friction of soil particle during elongation or growth of root. जब रूट की लेंथ बढ़ रही है, मिट्टी में रूट नीचे की ओर जा रही है, तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, दैट आर सोइल पार्टिकल्स, वो रूट को फ्रैक्शन से बचाएंगे. फ्रैक्शन से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? रूट की. रूट कैप डिस्ट्रॉय होता जाता है और मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स नया रूट कैप बनाती रहती है ताकि ये परमानेंट बना रहे, क्योंकि ये हैं तो ये बनी रहेंगी. ये कुछ सेल्स पीछे जाती हैं, कुछ सेल्स इसी को बनाती रहती है ताकि रूट कैप प्रॉपर डैमेज ना हो. Thus I can say that root cap protects the root. चलो हम इसको समराइज कर देते हैं. आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ रूट. रूट हैव following three regions: meristematic region, elongation region, differentiation region. Meristematic region is formed of meristematic cells which continuously divides and forms new cells for the growth of root. Meristematic region have a cap-like structure at the tip of the root to protect the root tip for the from the protection of fraction of soil particles. Meristematic region forms new region, that is elongation region. Elongation region cells get elongate so that the length of root become increase, and maturation or differentiation region to perform a specific function. They forms new mature cell, which some of them forms root hairs which absorbs the soil particles from the soil. Thank you. Thanks for watching the video.